ओके एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सी डेक का रिज़ल्ट आ गया है। तो सी डेक सी कैट का रिज़ल्ट जो कि 13-14 जनवरी 2024 में हुआ था और जिसका बैच मार्च 2024 में स्टार्ट होगा। ओके, सो अगर आप सी डेक के वेबसाइट पर जाओगे ACTS जो कि है एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, सो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट खुलेगी डायरेक्टली। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो एप्लीकेशन ओपन फॉर मार्च 24 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक है, तो उसका रिजल्ट आ चुका है। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन आएगा यहाँ पे सी कैट काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशंस के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपने जो रजिस्ट्रेशन में जो भी आपने डिटेल्स डाली थी, आपको वही डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना पड़ेगा और लॉगिन करके आपको अपना काउंसलिंग का पेज खोलना होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल दी और आई एम नॉट अ रोबोट पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा, तो लॉगिन करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया है कि मेरी क्या रैंक थी बेस्ड ऑन सेक्शन 1 और बेस्ड ऑन सेक्शन A+B मेरी क्या रैंक। तो ये हमारी फाइनल रैंक होती है जिसके बेसिस पे हमें हमारा इंस्टीट्यूट मिलता है जिस पे भी हम अपना कोर्स करना चाहते हैं। तो जब अभी ये जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक हियर फर्स्ट चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे तो मैंने कुछ कोर्सेज यहाँ पे डाल दिए थे। अभी मैं इसको हटा देता हूँ आपको बताने के लिए कि क्या चीज़ कैसे करना होगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे लास्ट डेट है इसकी, अगर हम इसकी बुकलेट में देखेंगे तो बुकलेट में दिया हुआ है कि इसकी लास्ट डेट आई थिंक, मैं बताता हूँ आपको डेट। इसकी है 25 जनवरी को ये इसका रिजल्ट आया है। फर्स्ट काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है आपकी 2 फरवरी। ठीक है, तो 2 फरवरी से पहले पहले आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है। तो जैसे कि आप पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ से जो भी कोर्स है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं या फिर जिसके लिए आपने तैयारी करी थी और कैट का एग्ज़ाम दिया था, तो आपको वो कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे DBTA सेलेक्ट करता हूँ, जैसे जो कि बिग डेटा वाला कोर्स है। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे DBTA किया तो अब यहाँ सेलेक्ट सेंटर पे मेरे पास से वही वाले सेंटर्स अवेलेबल आएंगे जहाँ पे ये कोर्स होता है, चाहे वो ऑफलाइन होता हो या ऑनलाइन होता हो, बट जहाँ पे भी कोर्स अवेलेबल है वो सारी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे DBTA की बात करें तो ज़्यादातर जैसे अगर हम बात करें तो सनबीम पुणे जो मैं पहला इंस्टीट्यूट भरूँगा, कि अगर आप यहाँ पे जाके सनबीम पुणे डालते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ट्रेनिंग कराई जाती है। ओके, CDAC के ACTS की। और यहाँ पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स में जाके आप इनके ये CDAC ACTS क्या है, ये बेसिकली ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में रहता है। और अगर आप यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट्स देखो तो ये लोग बहुत ओपनली आपको प्लेसमेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे देते हैं कि कितना बैच में कितनी परसेंटेज हुई है। अगर आप वैसे देखेंगे तो इस साल हाँ नो डाउट जो पिछले बैचेस हुए थे सितंबर 22 और मार्च 23, इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है वो एज अ परसेंटेज बहुत कम रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा बेटर है। ठीक है, हमेशा जैसे मैंने भी और भी लोगों की वीडियोस देखी हैं तो ज़्यादातर सब सनबीम पुणे को ही प्रेफरेंस देते हैं पहला। ठीक है, उसके बाद CDAC पुणे। तो जैसे इस समय मैंने यहाँ पे कोर्स में डाला है कि मैं DBTA के कोर्स के बारे में डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सनबीम पुणे को यहाँ पे ऐड करता हूँ।
ठीक है। ऐड करने के बाद ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको अपनी फाइनल करनी है लिस्ट तो आपको यहाँ पे ये सेव बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप ये सेव नहीं दबाएंगे तब तक आपका यहाँ पे ये प्रेफरेंस सेव नहीं होगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट अगर इसमें कुछ डालना है, अब जैसे मैं इसी कोर्स के अंदर ही कुछ देखना चाहता हूँ तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा इंस्टीट्यूट चूज़ कर सकता हूँ। जैसे लेट्स से मैं सीडैक पुणे चूज़ करता हूँ। अब मैं इसको ऐड करूँगा तो अब ये मेरा सेकंड में ऐड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मुझे इन कोर्स को ऊपर नीचे करना है तो मैं यहाँ पे अप डाउन और डिलीट का यूज़ करके मॉडिफिकेशंस यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर मैं अप करूँगा तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीडैक पुणे हो जाएगी, अगर मैं सनबीम पुणे को अप करूँगा तो वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैं सेव बटन दबाता हूँ जिससे मेरा ये कोर्स सेव हो जाएगा। ओके, जो भी मेरी कोर्स सेंटर प्रेफरेंसेस हैं वो सेव हो जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अब चाहता हूँ कि नहीं अगर DBTA मुझे मिला तो मुझे इन्हीं से करना है, नहीं तो फिर मैं कोई दूसरा कोर्स करूँगा। लेट्स से मैं DAI का कोर्स करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन है, नोएडा, पुणे और सिलचर। नोएडा सिलचर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, जो पुणे है वो ही बस ऑफलाइन क्लासेस कराता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सीडैक पुणे मुझे मिल जाए, तो मैं यहाँ पे सीडैक पुणे करके ऐड कर दूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ लास्ट में मेरे पास वो ऐड हो जाता है, ठीक है। मैं रैंक वाइज सबकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ यूजुअली जाती है इंस्टीट्यूट्स की। अगर इस बार मुझे जैसा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इंस्टीट्यूट्स की कट ऑफ की रैंक्स और ज़्यादा जाएं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। रीज़न बीइंग क्योंकि पिछले 3 बैचेज़ में जो प्लेसमेंट रही है वो बहुत लो रही है ड्यू टू रिसेशन, जिसकी वजह से बहुत लोग डिस्करेज हो गए हैं टू अप्लाई फॉर दीज कोर्सेज। इस कोर्सेज में पार्ट लेने के लिए वो डिस्करेज हो गए हैं क्योंकि एक्चुअली जगह प्लेसमेंट उनका अच्छा हो नहीं रहा है। और यूजुअली यहाँ पे कौन प्लेसमेंट कोर्स के लिए आता है जिनका अभी कोई अच्छा पैकेज नहीं लग रहा है, बहुत लो पैकेज पे है। तो जब वो ऑलरेडी लो पैकेज पे हैं और जाके कोर्स करने के बाद भी उनको वैसा ही पैकेज मिल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वो भी सोचेंगे कि अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं अनलेस अनटिल जब तक थोड़ा मार्केट से आया जो सही नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको यहाँ पे जो भी कोर्स आपको लेना है आपने सेव कर लिया। लेट्स से मैं यहाँ पे से सेव कर देता हूँ, तो ये मेरी फाइनल कोर्सेज मेरे यहाँ पे सेव हो गए हैं, ओके। तो इसको सेव करने के बाद मैं और हमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमारे सेव हो चुके हैं माई प्रेफरेंसेस। हमें बस यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे फीस भरने का कुछ भी नहीं आएगा। जब मुझे सीट अलॉट हो जाएगी तभी मुझे फीस भरनी होगी, ठीक है। मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। तो अगर आपको डाउट है कि मेरा अभी भरा है कि नहीं तो आप फिर से जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे अपनी, यहाँ पे मैंने डिटेल्स डाल दी है, यहाँ लॉगिन किया। सो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो आप मेरी रैंक। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिटिक्स सनबीम पुणे, फिर सीडैक पुणे, ठीक है। ये 2 ऑप्शंस मैंने भर दिए हैं। तो याद रखिएगा कि आप इसको बड़े अच्छे से भरें क्योंकि अगर आपको एक भी सीट अलॉट हो जाती है और अगर वो ऐसा इंस्टीट्यूट है, लेट्स से मुझे सीडैक पुणे अलॉट हो गया तो मुझे अगर अभी भी सनबीम पुणे चाहिए है तो मुझे 10,000 प्लस GST अराउंड 11,800 रुपीज़ मुझे भरने पड़ेंगे, तभी मैं सेकेंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होता हूँ, वरना मुझे सीडैक पुणे से में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कोई भी ऐसा कोर्स आप यहाँ पे ना भर दें जो आपको वैसे भी नहीं लेना है, ठीक है। आप बस इसी उम्मीद में भर रहे हैं कि आपको वो कोर्स में आपका मतलब आपको बस ये था कि सीट चाहिए, ऐसा मत करिएगा क्योंकि अगर आपको सीट एलोकेट हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि आपके जो 11,800 रुपये जो आपने भी काउंसलिंग के भरे हैं वो आपके चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको सीट एलोकेट हो गई है तो फिर आपको क्या फिर रिफंड प्रोसीजर के थ्रू ही आपको वो सारा अमाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बाई चांस आपका कोई सीट एलोकेट नहीं होते तो आपके लिए नेसेसरी नहीं होता है आपकी 11,800 भरे, ठीक है। तो ये सारा ही था इसमें। होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।